दोस्तों आदाब, मैं नीस समद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। 2 साल पहले फैसला हुआ था बाबरी मस्जिद की ज़मीन का। ये मानते हुए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कि ज़मीन यहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, उसको गिराया गया। रामलला विराजमान को वो ज़मीन हैंड ओवर कर दी और मस्जिद को ज़मीन, मस्जिद की जो ज़मीन थी तो वो एक काफ़ी दूर जाके कुछ 5 बीघा ज़मीन मस्जिद को दी गई। मस्जिद इसमें बनाई जाए। मुसलमानों ने उस पर भी काम किया। एक सरकारी ट्रस्ट बना, वो काम करने लगा। उस ट्रस्ट को अभी बने हुए और वहाँ पे काम चले हुए जो सेंट्रल वर्क है उसका नक्शा बने हुए 16 महीने हुए, लेकिन अभी तक मस्जिद का नक्शा पास नहीं हुआ। हालांकि बड़े ज़ोर शोर से जामिया यूनिवर्सिटी से वो नक्शा बनवाया गया था, उसका बहुत ही पब्लिसिटी भी हुई, जिसमें 100 बेड, 200 बेड के अस्पताल और लाइब्रेरी, ये तमाम चीज़ें थी। और सबसे बड़ी बात है, बनना क्यों शुरू नहीं हुआ, मस्जिद की तामीर क्यों शुरू नहीं हुई, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी 20 लाख रुपये चंदा आया है। कितनी बड़ी विडम्बना है कि एक राम मंदिर के लिए 1000 करोड़ रुपया आ चुका था दिवाली के पहले तक। अब कितना और बढ़ गया होगा। और कहा जा रहा था कि अब और आगे चंदा नहीं लेंगे, लेकिन सिर्फ मस्जिद के लिए जो बनना है उसके लिए अभी तक 20 लाख रुपए आए हैं, क्योंकि अभी तक उसका नक्शा ही पास नहीं हुआ। नक्शा सरकार पास करेगी, वहाँ की गवर्नमेंट पास करेगी, यूपी सरकार पास करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या के धन्नीपुर में 5 एकड़ जो ज़मीन मिली थी उसमें मस्जिद के लिए अब तक, अभी जैसे बताया, 20 लाख रुपए दान में आए हैं। इसके लिए गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की योजना यहाँ 200 बेड का अस्पताल, लाइब्रेरी और एक म्यूजियम बनाने की है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फैसला देते हुए मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि देने का निर्देश दिया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फरवरी 2020 को फाउंडेशन का गठन किया। फाउंडेशन ने सहयोग राशि के लिए बैंक में खाता खोल दिया। अस्पताल के लिए 100 करोड़ का खर्चा आएगा। फाउंडेशन ने के प्रवक्ता ने जो बताया कि दान के पीछे की वजह है कि हमें मिलने वाली राशि में इनकम टैक्स की अभी तक छूट नहीं दी गई है, जिससे जब 80G की छूट मिल जाएगी तब ये हमारी जो राशि देना शुरू हो गया। हमारा उद्देश्य अस्पताल बनाना है। नक्शा आया था, अस्पताल जो था उसमें जो करीब 100 करोड़ खर्चा आएगा। हम घर घर जाकर सहयोग नहीं मांग रहे हैं, लोग अस्पताल के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे पास कमिटमेंट है आयकर की छूट के लिए। विदेशों से आर्थिक सहयोग की छूट लेने का आवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमें इनकम टैक्स से छूट नहीं मिल रही है। जो नक्शा आया उसको भी फॉल्टी बता के रिजेक्ट कर दिया गया। अभी लोग नया नक्शा बना के उसके साथ आवेदन करते हैं। 16 महीने तक वो नक्शा पड़ा रहा कॉम्प्लेक्स का, मस्जिद कॉम्प्लेक्स का, उसको पास नहीं किया। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहाँ मस्जिद बनेगी। ये पहली बार हो रहा है, दुनिया में पहली बार हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मस्जिद बन रही है। और नक्शा जो है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो अयोध्या विकास बोर्ड वहीं पर पड़ा हुआ, वहाँ से पास नहीं हो रहा है। ये हिसाब किताब है। वहाँ योगी जी का राज है, केंद्र में मोदी जी का राज है। मोदी जी ने शिलान्यास किया था श्री राम जन्मभूमि का। यहाँ पे किसी ने शिलान्यास नहीं किया। सिंपल तरीके से मस्जिद का उन्होंने इनॉग्रेशन किया, एक तिरंगा झंडा लगा के सलामी ली गई। लेकिन देखने वाली बात है कि मुसलमानों के लिए पैसा नहीं आ रहा मस्जिद के लिए, सिर्फ 20 लाख। जबकि कहा यह जाता है कि मस्जिदों में आतंकवादी आते हैं, फलानी चीज़ होती है। जितने भी इल्ज़ाम आते हैं सब मस्जिदों के ज़रिए लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ ये हालत है कि 20 लाख रुपये सिर्फ है, वो भी ऐसी मस्जिद के लिए जिसके बारे में सारी जगह चर्चा होती रहती है। ये बड़ी शर्म की बात है सर। और सरकार की भी शर्मिंदगी ये है कि उसने नक्शा पास नहीं होने दे रही है। तो बड़ी करते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो सरकार पीछे की तरफ कदम हटा लेती है। इसलिए देखिए, ना तो उसका इनकम टैक्स रिबेट मिली है जिससे कोई आदमी चंदा दे सके, क्योंकि हर जगह मिली हुई है इनकम टैक्स रिबेट, यहाँ नहीं मिली हुई है। ये सब चीज़ें हैं, देखने वाली बात है। तो मस्जिद जो बड़ी धूमधाम से सरकार ने, कोर्ट ने दी थी और सरकार ने उसके ऊपर बड़े अपने गाल बजाए थे, उसके लिए 5 एकड़ ज़मीन भी दी गई थी।
अयोध्या से काफ़ी दूर, लेकिन मस्जिद की अभी तक सुनगुन भी नहीं है वहाँ पे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।